तो सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 फाइनली आ गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संग जिनवू को काटेनन टेंपल की मिल गई है। हाँ, वही वाला डंजन जहाँ से संग जिनवू को ये सारी पावर्स मिली। संग जिनवू यहाँ पे जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन यहाँ पे 417 घंटे का टाइमर लग जाता है। उसके बाद हमें काटेनन टेंपल का सीन दिखता है जहाँ पे ये स्टैचू स्माइल करता है और यहीं पे हमारी पिछली एपिसोड खत्म हुई थी। सीजन 2 एपिसोड 3 शुरू होती है और हमें दिखता है जिनहू जिनवू का पार्टनर, और ये यहाँ पे गुस्सा है क्योंकि लोग जिनवू पे काफी ज्यादा गुस्सा है कि वो लेट जीजू आइलैंड गया और इसी वजह से काफी सारे लोग मारे गए, और इस सारे हेट कमेंट्स को इसको झेलना पड़ रहा है। और तभी वहां पे संग जिनवू पहुंच जाता है काफी सारे क्रिस्टल्स और एसेंस को लेकर। ये इसलिए क्योंकि गिल्ड क्रिएट करने के लिए इसे चाहिए एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को देने के लिए इसे चाहिए स्टोन्स। जिन्हों ने इससे ये स्टोन्स मांगे थे और ये काफी सारे स्टोन्स लेके आ गया कि जाओ एम्प्लॉय के मुंह पे मार। उसके बाद जिन्हों बोलता है कि हमें कम से कम 3 मेंबर्स चाहिए गिल्ड को क्रिएट करने के लिए। जिन्हों बोलता है कि एक गिल्ड मास्टर मैं हो गया, एक सब गिल्ड मास्टर तू हो गया, और हमें सिर्फ एक और परमानेंट बंदा चाहिए, और क्या कुछ और चाहिए इसके लिए। एंड देन जिन्हू सेज कि इसके लिए हमें एक नाम भी डिसाइड करना पड़ेगा। और जिन्हू की शक्ल देखो, जिन्हू बोलता है ये इंपॉर्टेंट है गिल्ड के लिए, और इसने काफी सारे नाम सोच के भी रखे थे अपने और संग जिन्हू के नाम को मिलाकर, जैसे संग यो गिल्ड, यो संग गिल्ड। जिन्हू बोलता है तू रहने दे, कैसा हुआ अगर हम अपनी गिल्ड का नाम रख लें सोलो प्लेयर गिल्ड, क्योंकि सारे काम तो मैं अकेला ही करता हूँ, तो ये नाम एक अच्छा नाम रहेगा। एंड जिन्हों भी लाइक कि तू इतना बेकार नाम भी सोच सकता है, मुझे लगा था कि तू तो परफेक्ट है, लेकिन चलो इंसानों में गलतियां तो होती ही हैं। तभी दरवाजा नॉक होता है और अंदर एंटर करती है चाहिन। एंड गेस व्हाट, चाहिन आगे बढ़ती है और बात करती है कि मैं हंटर गिल्ड को छोड़ आई हूँ, मुझे अपनी गिल्ड में ले ले। जिन्हों इसे बिठाता है, पानी पिलाता है और फिर पूछता है कि क्या तुम क्लैरिफाई कर सकती हो। एंड चाहिन इज लाइक मैंने गिल्ड को ज्वाइन करना है, मैंने बताया तो। जिन्हों सोचता है कि अभी तो हमने गिल्ड को स्टार्ट किया है और ये अभी से आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। जिन्हों बड़ा कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है, और फिर वो उससे पूछता है कि क्या चेयरमैन गो ने तुम्हें कहा कि हमारी गिल्ड को ज्वाइन करो। चाहिन कहती है कि नहीं, वो क्यों कहेंगे। जिन्हों पूछता है फिर क्या हंटर गिल्ड ने तुम्हें निकाल दिया, और फिर वो कहती है नहीं, वो क्यों निकालेंगे। जिन्हों पूछता है फिर तुम हमारी सोलो प्लेयर गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। चाहिन कहती है 1 मिनट, सारा कुछ साइड पे, ये सोलो प्लेयर गिल्ड क्या नाम है। जिन्हों बोलता है कि मैंने और वाइस गिल्ड मास्टर ने इस नाम पे एग्री किया है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। साइड से जिन्हों चीख पड़ता है कि मैंने कब एग्री किया इस बेकार नाम पे। इनकी थोड़ी सी बहस चलती है और फिर जिन्हों की नजर पड़ती है चाहे इन पे जो थोड़ा सा शर्मा रही है, और फिर जब वो बोलता है कि तुम्हें 2 साल नहीं हुए अवेकन हुए और अभी भी तुम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, तो अगर तुम हंटर गिल्ड को छोड़ती हो तो तुम्हें एक पेनल्टी भरनी पड़ेगी। चाहिन कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं, मैं पेनल्टी भरने के लिए भी तैयार हूँ। जिनको सोचता है कि ये पेनल्टी भी भर रही है, आखिर चल क्या रहा है। फिर जिन्हों बोलता है कि हमारी गिल्ड अभी नई नहीं है तो हम किसी भी हंटर को एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते। चाहिन बोलती है मुझे एडवांस पेमेंट चाहिए भी नहीं, और जिन्हों और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिन्हों बोलता है कि फिर हमारी गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो, हमारी गिल्ड से तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। चाहिन ये सुनती है और सोचने लगती है कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं कैसा फील करती हूँ। वो पुरानी बातों को याद करने लगती है कि जब उसने जिन्हों से पहली बार उसकी सेंट को स्मेल किया जो बिल्कुल अलग थी। उसके बाद वो जिन्हों के बारे में सोचती रही, उसके बारे में रिसर्च की, और जो जीजू आइलैंड पे जिन्हों ने चाहिन को बचाया, ये प्रेसिडेंट गो से चाहिन को पता चला। ये चीजें सोच रही है और ये टमाटर की तरह लाल हो चुकी है। जिन्हों और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, और वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओगी कि क्यों ज्वाइन कर रही हो हमारी गिल्ड को। अब चाहिन ने कोई तो जवाब देना है, तो वो बोलती है कि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है। जिन्हों कहते हैं नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं। और फिर जिन्हों के कान में बोलता है कि शायद हंटर गिल्ड वाले उसे कुछ ज्यादा ही काम करवाते हैं, उस पर बर्डन डालते हैं। ये कैसे दोनों। जिन्हों सोच रहे हैं हाँ ऐसा हो सकता है, वो काफी ज्यादा काम कराते होंगे बेचारे से, लानत। और फिर जिन्हों बोलता है कि हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। चाहिन बोलती है कि ये रूल्स में तो कहीं लिखा नहीं, लेकिन जिन्हों बोलता है कि मैंने आज ही ऐड किया है। चाहिन बोलती है कि ओके, किस टाइप का टेस्ट होगा, और जिन्हों बोलता है कि तुम्हें मेरे एक समनिंग बीस्ट को हराना होगा। चाहिन बोलती है मुझे अंडर एस्टिमेट ना करो, मुझे बस ये बता दो कि किस समनिंग बीस्ट को मुझे हराना होगा। एंड जिन्हों भी लाइक मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग बीस्ट को हराना होगा। और चाहिन वो ऑलवेज रेडी है। हम देखते हैं जिन्हों चाहिन को पकड़ लेता है और ये लोग चले जाते हैं टेलीपोर्ट होकर उसी जिम में जहाँ पे कोरियन और जापानीज फाइटर्स लड़े थे। ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और चाहिन एक स्वॉर्ड निकाल लेती है, और जिन्हों कहता है कि ये नॉर्मल स्वॉर्ड है, इससे कैसे लड़ोगी। चाहिन बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक स्वॉर्ड चाहिए और मैं तेरे समनिंग बीस्ट को हरा दूंगी। जिन्हों बोलता है कि जैसा चाहिन का मूड है, अगर मैं नॉर्मल सोल्जर निकालूंगा तो ये तो उसे फाड़ देगी। और फिर जिन्हों बोलता है इग्रिस, और हम देखते हैं इग्रिस समन हो जाता है। चाइना से देखती है और बोलती है कि विनर कैसे डिसाइड होने वाला है। जिन्हों कहता है कि तुझे मेरे समनिंग बीस्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर तुझे सरेंडर करना होगा। और तुम लोग
भी सोच रहे हो कि इसने बेरू के यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि पहले भी चाहेन को बेरू ने मारा था और ये उसके लिए एक ट्रॉमा टाइप होगा। फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन जिनवू चाहेन को बोलता है कि जरा उधर देखना, और फिर वो इग्रिस को अपनी नई स्वॉर्ड देता है जो उसे डीमन कैसल से मिली थी। यहीं पे बैटल शुरू होती है। इग्रिस चाहेन पे अटैक करता है और चाहेन इसे आराम से डॉज कर लेती है। और फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट गो को जो अपने ऑफिस में बैठे हैं और वो जिम की तरफ देखते हैं कि इस वक्त जिम में कौन है। वो कैमरा ओपन करते हैं और उन्हें दिखता है इग्रिस, चाहेन और जिनवू। प्रेसिडेंट गो ये देखने के बाद अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि वाला कैमरा ऑफ कर दो, यूथ को एंजॉय करने दो। आई पर्सनली लाइक प्रेसिडेंट गोस पर्सनालिटी, हिज माइंडसेट एंड हिज रिलेशन विद संग जिनवू। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिम के अंदर, जहां पे हमें पता चलता है कि चाहेन ने इतना गंदा अटैक किया जिसकी वजह से इग्रिस उड़ के एक दीवार में भिड़ जाता है। चाहेन जिनवू को बोलती है कि तूने तो कहा था कि तू स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को यूज करेगा, लेकिन ये तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। जिनवू बोलता है कि अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर का यूज करूंगा तो तुम हर्ट हो सकती हो। चाहेन बोलती है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर का यूज कर। जिनवू सुनता है और बोलता है बेरू, और आराम आराम से बेरू समन होने लगता है। जिनवू उससे दोबारा से पूछता है क्या तू कंफर्म है ना। चाहेन बोलती है मैं तैयार हूँ। यहाँ पे बेरू समन होता है और वो अपना एक ओरा रिलीज करता है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जब भी संग जिनवू किसी का भी शैडो एक्सट्रैक्ट करता है तो वो अपनी असली पावर से थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, लेकिन बेरू के साथ इस तरह का सीन नहीं है। वो जितना स्ट्रॉन्ग असल में था वो अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके अंदर एक चीज है, एक स्पेल, एक हंटर को मारने का। और हम सबको पता है कि अगर बेरू अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़े तो चाहेन का वही हाल होगा। बेरू जिनवू से पूछता है माय किंग, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिनवू सेज कि तूने इस लड़की को हराना है, लेकिन मेक श्योर ये हर्ट ना हो। और बेरू को देख के चाहेन की थोड़ी सी तो हालत टाइट होती है। बेरू अपने सारे नेल्स निकालता है और जिनवू बोलता है अपने नेल्स अंदर कर, अगर ये लड़की हर्ट हुई तो मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। बेरू ये सुनता है और अपने नेल्स को चुप करके अंदर कर लेता है। तभी चाहेन को बेरू की एक ओपनिंग दिखती है जहां पे वो अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही बेरू उसके पीछे आ जाता है, डिट्टो वैसे ही जैसे वो पहले आया था और उसने चाहेन को हिट किया था। चाहेन कहती है ये तो सेम कर रहा है, लेकिन इस बार मैं इसके इस वाले जाल में नहीं आने वाली। वो पीछे को मुड़ती है और अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन बेरू इस स्वॉर्ड को भी पकड़ लेता है, लेकिन क्योंकि वो इसको हर्ट नहीं कर सकता तो वो स्वॉर्ड को छोड़ भी देता है। और फिर वो सोचता है कि मेरे किंग ने बोला है कि इस लड़की को हराना है विदाउट हर्टिंग हर, तो मैं इसे ऐसी पावर दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर से लड़ने की हिम्मत ही खत्म हो जाए। तो हम देखते हैं कि चाहेन अटैक के बाद अटैक करी जा रही है बेरू पर, लेकिन बेरू बहुत आराम से इन सबको डॉज कर रहा है। बेरू चाहेन के साथ खेल रहा है और वो उसके मुंह के सामने आके इतनी जोर से रोर करता है कि चाहेन की हालत टाइट हो जाती है। जिनको थोड़ी सी टेंशन होती है वो चाहेन से बोलता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो, इस फाइट को यहीं पे एंड करते हैं। बट चाहेन इज लाइक ना, मैं गिव अप नहीं करने वाली। चाहेन कहती है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई, और ये सुनने के बाद बेरू के अंदर एक इंस्टिंक्शनल वार्निंग आती है। इसके बाद चाहेन अपनी स्वॉर्ड ऑफ लाइट को यूज करती है बेरू के ऊपर। बेरू के दिमाग के अंदर एक और बार वार्निंग आता है, क्योंकि क्वीन ने इसके पैदा होते ही इसके दिमाग में एक कमांड डाल रखी है कि हंटर जहां भी दिखे मार डाल। और यहीं पे बेरू जिनवू के ऑर्डर को इग्नोर करता है और इसी वार्निंग की बात सुनने लगता है और बोलता है दिस वुमेन इज माय एनिमी। बेरू चाहेन को जान से मारने के लिए उस पर अटैक करता है। साइड से जिनवू चीखता है कि बेरू रुक जा, लेकिन बेरू नहीं रुकता। और अगली फ्रेम में हम देखते हैं कि जिनवू ने बेरू को रोक लिया है और वो बोलता है कि मैंने तेरे से रुकने का बोला था। और बेरू जिनवू के पैरों में पड़ जाता है कि वो इतनी आगे तक आ गया। इसको छोड़ के जिनवू चाहेन से बोलता है कि तू अभी मरने वाली थी, तुझे हमारी गिल्ड से कुछ भी नहीं मिल रहा, तू इतनी दूर तक आ क्यों रही है, और तू एक इतनी अच्छी हंटर है, तू हमारी गिल्ड को ऐसे ही ज्वाइन कर ले, इट इज नॉट वर्थ इट। जिनवू ये बोल रहा है और चाहेन ये सुन रही है। और फिर जिनवू बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे अंदर इंटरेस्टेड है। चाहेन टमाटर की तरह लाल हो जाती है और कहती है शायद हाँ। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है। जिनवू और चाहेन अपने अपने घर चले जाते हैं और चाहेन रात को सोचने लगती है कि मैंने जिनवू को आज क्या बोल दिया, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो यही सारा कुछ सोच रही थी और तभी उसको याद आता है मिन ब्यूंगू के बारे में, जो मर गया था। और उसके बाद जिनवू ने उसका शैडो एक्सट्रैक्ट किया जिसने चाहेन को हील किया। और शैडो खत्म होने से पहले वो चाहेन को बता के गया कि जिनवू से कहना कि उसके पास जो पावर है उसे संभाल के रखे। चाहेन के दिमाग में ये ख्याल आता है और फिर वो सोचती है कि मैं उसे बताना ये भूल गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संग जिनवू को जो अपनी छोटी बहन से बात कर रहा है। वो उसे भी अपनी गिल्ड के बारे में बताता है कि मैंने इसका नाम रखा है सोलो प्लेयर गिल्ड, और इसका भी वही रिएक्शन होता है, ये क्या बेकार नाम है। और उसकी छोटी बहन उसे रेकमेंड करती है उसकी गिल्ड का नाम आहजिन गिल्ड, जो जिनवू सुनता है और कहता है हाँ ये भी अच्छा नाम है। और उसकी बहन इसका मतलब भी बताती है कि चाइनीज में आह का मतलब है आई और जिन का मतलब है टू गो फॉरवर्ड। और ऊपर से जो नाम है वो उसकी छोटी बहन का उल्टा है, आह जिन और जिन आह।
और जिन्वू को ये नाम पसंद आ जाता है क्योंकि टेक्निकली वो सोलो फाइट नहीं करता, अकेले नहीं करता, अपनी शैडो आर्मीज के साथ करता है। और इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे हम डेविड ब्रेनन को देखते हैं, वही बंदा जो जिन्वू को अपने गिल्ड में लेना चाहता था। इसके सामने हम देखते हैं माइकल और सेलनर को जो इससे माफी मांगने लगते हैं। ब्रेनन बोलता है कि माफी शाफी की कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि वहां पे हुआ क्या था। ये सुन के माइकल उसे बताता है कि जिन्वू कोई आम इंसान नहीं है, वो एक किंग है। ब्रेनन बोलता है वन ऑफ द किंग्स, क्या इसका ये मतलब कि वो एक नेशनल लेवल का हंटर है। ये सुन के सेलनर बोलती है कि हाँ शायद, मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सेलनर बताती है कि जो भी अवेकन हंटर्स हैं वो अपनी पावर को किसी और जगह से खींचते हैं जिसे बोला जाता है द अदर साइड। जो हंटर है और जो अदर पार्टीज है जहाँ से पावर आ रही है उनके बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको सेलनर फील कर सकती है। और जो अदर साइड है वो इतनी पावरफुल और स्ट्रांग है जिसकी वजह से हंटर को ब्रिलियंट लाइट जैसी पावर मिलती है। और सेलनर उस अदर साइड को कहती है किंग, हंटर को नहीं। इसके बाद सेलनर कांपने लगती है और बोलती है लेकिन वो, उसके बीच में कोई भी ऐसा कनेक्शन था ही नहीं। और जब मैंने उसके अंदर झांकने की कोशिश की वो डार्कनेस मुझे ही देखने लगी, वो खुद ही डार्कनेस है। ब्रेनन बोलता है कि तू कह रही है कि वो एक इवल इंसान है। ब्रेनन बोलती है नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि वो एक अच्छा इंसान है या इवल इंसान है, मैं तो ये बता रही हूँ कि उसकी पावर कहाँ से आती है। और फिर वो बताती है कि हंटर संग जिन्वू किसी से भी पावर नहीं लेता, वो सारी पावर उसी की है और उसकी कोई भी लिमिटेशन है ही नहीं, क्योंकि वो किसी अदर साइड से पावर बोरो नहीं करता जिसके अंदर कोई लिमिट हो। इसका ये मतलब है कि उसकी पावर की वाकई कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद ब्रेनन सेलनर को थैंक यू करता है और माइकल को कहता है कि मुझे फॉलो कर। ये लोग 24th फ्लोर पे जा रहे हैं और यहाँ पे जाते टाइम ब्रेनन बोलता है कि संग जिन्वू को अपनी गिल्ड में लाने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद ब्रेनन माइकल को बोलता है कि क्या तुझे पता है कि जब पहली बार एस रैंक गेट ओपन हुआ था। माइकल कहता है ऑफ कोर्स, उस डिस्ट्रक्शन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस वक्त अमेरिका ने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग हंटर्स को बुलाया, उनसे बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स का प्रॉमिस किया, लेकिन इतने सारे हंटर्स में से सिर्फ 5 हंटर वापस आए। और फिर अमेरिका ने उन 5 हंटर्स को अथॉरिटी दी एक नेशन जीतने। मतलब ये शुरुआत थी नेशनल लेवल हंटर टाइटल की। और फिर हमारे सामने रिवील होता है एक मॉन्स्टर जिसका नाम है कमीश, और यही है उस फर्स्ट एवर एस रैंक गेट का बॉस जिसने दुनिया के टॉप रैंक हंटर्स को अकेले ही फिनिश कर दिया। ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है और हमें दिखता है कि माइकल और ब्रेनन 24th फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये एक स्टोन, और ये स्टोन उन्हें मिला था कैमिश के डेड बॉडी से। और बाय द वे ये जो रेड है ये आज से 8 साल पहले हुई थी। ब्रेनन बोलता है कि इस रेड को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई भी मेज टाइप नेशनल लेवल हंटर नहीं आया। और ये जो रून है, ये जो स्टोन है, ये वेट कर रहा है अपने राइटफुल ऑनर के लिए इस बेसमेंट में, जो अभी तक नहीं आया। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कैमिश का स्केलेटन। जरा ब्रेनन और माइकल को देखो, इसके सामने ये कीड़े लग रहे हैं। नो डाउट के इसने टॉप लेवल के हंटर्स को मारा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट गिल्ड लीडर पार्क जोंगसू पे। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बोलने लगता है कि यहाँ पास ही एक ई रैंक डंजन ब्रेक हुआ है जिसकी अभी तक की हाईएस्ट मेजरमेंट है, लेकिन हम वहां पे किसी को भी नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी एस रैंक हंटर नहीं है। और क्योंकि हमारे पास कोई भी एस रैंक हंटर नहीं है तो हमें इसका परमिट नहीं मिला। पार्क जोंगसू सोचता है कि हमारे पास तो एस रैंक हंटर नहीं है, लेकिन हम किसी गिल्ड से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर एक इंडिविजुअल से जो एस रैंक है और वो हमारे साथ कोऑपरेट भी करे। इससे हमारी गिल्ड का नाम ऊपर जाएगा और हम और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। और इस रेड से जो कुछ भी निकलेगा हम उसका छोटा सा परसेंटेज उस हंटर को दे देंगे या उस गिल्ड को दे देंगे जो हमारे साथ कोऑपरेट करे। और फिर इनके दिमाग में आता है संग जिन्वू और ये लोग पहुंच जाते हैं उसके पास। और वो जिन्वू को बताते हैं कि ये बुसान में पहला ए रैंक गेट है जिसकी इतनी ज्यादा हाई मेजरमेंट है, और डीप डाउन ये एक एस रैंक गेट भी हो सकता है। और फिर वो जिन्वू को ऑफर देते हैं कि हमें तो परमिट मिला नहीं, लेकिन अगर आप हमारे साथ मिल जाओ तो हमें परमिट मिल सकता है। इसके लिए रेड से जो भी निकलेगा हम उसका 20% आपको दे देंगे। एंड जिन्वू भी लाइक 50-50 नहीं तो नो सीन। वो लोग बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, जिन्वू अपनी बात पे अड़ा है 50-50 और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग मान जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो डंजन बॉस है उसे संग जिन्वू को ही मारना पड़ेगा। जिन्वू कहते हैं ठीक है, तुम लोग वहां पे पहुंचो, मैं पहुंच जाऊंगा। वो लोग वहां पे जाके वेट करते हैं लेकिन जिन्वू आने का नाम नहीं ले रहा। कुछ देर बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो आसमान में देख रहा है और वो बोलता है कि बारिश होने वाली है, आई होप कि जीना अपना अम्ब्रेला लेके गई है। और इसके बाद जिन्वू रेडी हो जाता है उस रेड
रेड पे जाने के लिए। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है जिन्ना के स्कूल में। यहाँ पे हम देखते हैं 3 स्टूडेंट्स को जो अपनी क्लासरूम में जा रहे हैं उसकी सफाई करने के लिए, और वहां पे वो लोग एक हिडन गेट देखते हैं। एक बंदा आगे बढ़ता है और बोलता है कि हंटर के सिवा इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, और अभी ये गेट लॉक्ड है, तो ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। और तभी हमें पता चलता है कि गेट में क्रैक्स आ रहे हैं और उसके अंदर से एक हाथ आता है और इस लड़के को कुचल देता है। ये तीनों यहीं पे मारे जाते हैं और इसके अंदर से निकलते हैं ये क्रिएचर जो बोल भी सकते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये एक हफ्ते से यहाँ पे छुप के बैठे थे और अभी तो ये बाहर ही निकले हैं और इनका अभी ही 6th सेंस अवेकन हो जाता है। ये कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ करना है, मैं ऊपर जाता हूँ, तू सारे बंदूक को पीछे से लेके आ। इस साइड पे हमें जिन्वू भी दिखता है जो रेड के अंदर चला जाता है। और अगर हम स्कूल की बात करें तो वहां के हालात बहुत बुरे हैं। कैरेक्टर्स एक के बाद एक स्टूडेंट को मारे जा रहे थे। पूरे स्कूल में तहलका मचा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स तो वॉशरूम में भी छुप गए हैं, लेकिन क्योंकि उनकी 6th सेंस अवेकन्ड है तो ये सब के सब स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। वो एक के बाद एक फ्लोर चढ़ रहे हैं और फिर इतनी ब्रूटैलिटी कर ये पहुंचते हैं उस फ्लोर पे जहाँ पे जिन्वू की बहन है। ये यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मारते हैं और फिर ये लोग बोलते हैं कि यहाँ से मैं एक स्ट्रॉन्ग माना फील कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जिना के साथ उसकी जो फ्रेंड है वो अवेकन्ड है, बट ये कैरेक्टर्स बोलते हैं कि ये माना इस लड़की में से नहीं आ रहा, इसकी साथ वाली से आ रहा है, मतलब जिना। और ये कैरेक्टर जिना को मारने ही लगता है, लेकिन जिना के अंदर से जिन्वू की शैडो आर्मी बाहर आ जाती है। हाँ, वही शैडो आर्मी जिसको जिन्वू ने इसके अंदर छुपा के रखा था ताकि वो इसकी बहन को प्रोटेक्ट रख सके। और ये सारे के सारे हाई ऑर्क्स हैं और ये सारे हाई ऑर्क्स कैरेक्टर्स की बजा देते हैं। यहाँ पे सारे के सारे हैरान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान वही कैरेक्टर्स हैं कि ये हमारे टाइप के ही बंदे हैं, ये हमें क्यों मार रहे हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोबारा से जिन्वू पे, जो डंजन के अंदर सारे फाइटर्स की मदद कर रहा है। और फाइट करते करते इसे एक वार्निंग आती है और ये फील कर लेता है कि उसकी बहन खतरे में है। जिन्वू बोलता है कि मुझे यहाँ से फौरन जाना पड़ेगा। नाइट गिल्ड का लीडर बोलता है कि हाईएस्ट रैंक का ए रैंक गेट है और तूने बोला था कि तू हमारी मदद करेगा और तू चला गया तो हम क्या करेंगे। लेकिन क्योंकि संग जिन्वू को अपनी बहन की ज्यादा फिक्र है तो वो बोलता है कि यहाँ पे मैं अपने एक सोल्जर को छोड़ जाता हूँ और वो बेरू को बुलाता है। वो बेरू को समझा देता है कि यहाँ पे इंसान के अलावा सबको मार दे। और फिर संग जिन्वू अपनी एबिलिटी को यूज करता है शैडो एक्सचेंज, लेकिन वो अभी इसे यूज नहीं कर सकता क्योंकि 1 घंटे का टाइमर लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली संग जिन्वू इस रेड पे भी शैडो एक्सचेंज का यूज करके आया था। तो संग जिन्वू केजल को बुला लेता है और उसके ऊपर बैठ के बहुत ही तेजी से स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। जिन्वू को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का एक सीन जहाँ पे कैरेक्टर का जो चीफ है वो पहुंच चुका है। कैरेक्टर्स उसे बताते हैं कि यहाँ के हाई ऑर्क्स हम पे हमला कर रहे हैं। कैरेक्टर का चीफ ये सुनता है और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि सारे एक साथ जाओ और उन्हें खत्म कर दो। सारे कैरेक्टर जाते हैं, उन पे अटैक्स करते हैं, लेकिन उनका कोई भी स्लैश काम नहीं आता क्योंकि संग जिन्वू की जो आर्मी है वो बार बार रीजनरेट हो जा रही है। कैरेक्टर का चीफ ये देख रहा है और वो और ज्यादा भड़कता जाता है और जो सिस्टम है वो बार बार उसे ऑर्डर दे रहा है कि ह्यूमंस को मार दे, ह्यूमंस को खत्म कर दे। कैरेक्टर का चीफ सोचता है कि क्या पता ये हाई ऑर्क्स एक स्पेल हो, एक आंखों का धोखा, और जिसने ये स्पेल करके रखा है हमें उसे खत्म करना होगा। और फिर वो जाते हैं जिना की तरफ। कैरेक्टर का चीफ आगे बढ़ता है और जिन्वू की छोटी बहन को पकड़ लेता है और हवा में उठा लेता है। जिना की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैरेक्टर का चीफ बोलता है कि ये सारा कुछ तेरे अंदर से आया है, तू ही इन्हें कंट्रोल कर रही है। कैरेक्टर ने बिल्कुल सोच लिया है कि वो इसे मारने वाला है और वो बोलता है डाई। और ये बोलने के साथ ही वो जिन्वू की बहन का सर फोड़ने ही लगता है कि उसे एक ओरा सेंस होता है, वो कांपने लगता है। जिन्वू की बहन नीचे गिर जाती है और कैरेक्टर बोलता है मैं यहाँ पे कुछ फील कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ आ रहा है। और ये इतना ज्यादा डर जाता है कि ये सारे कैरेक्टर्स को बोलता है कि चलो वापस भागो, रिट्रीट करो। और हमें दिखता है कि फाइनली जिन्वू यहाँ पे पहुंच चुका है। जिन्वू आते ही अपनी बहन के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि अब तू सेफ है। ये कैरेक्टर जिन्वू को देखता है और दोबारा से कांपने लगता है और ये जिन्वू से कहता है कि मैं कैरेक्टर का चीफ हूँ। और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोले जिन्वू कहता है यू जस्ट शट अप, वेट देयर, अपनी बकवास बंद रख और मेरा वेट कर। जिन्वू इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ओरा निकल रहा है और आगे जो जिन्वू करने वाला है उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।